बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैंने लिया आधा किलो कीमा और इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और बनाएंगे बहुत ही मज़े के कोफ्ते। और डाल दी हैं कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी आधा चम्मच डाला है और डालेंगे इसमें धनिया आधा 1 चम्मच मैंने छोटा वाला और सुरख मिर्च पाउडर डाला है। इसमें बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह। तो नमक आपने डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक इसमें शामिल किया है। हरा धनिया और ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। और मैंने ये लिया है बेसन, बेसन को हमने भून लिया था। 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है। कच्चा बेसन यूज़ नहीं करना, आप चने हुए भी भुने हुए डाल सकते हैं ग्राइंड करके पीस के। और ये कुछ मैंने मसाले लिए हैं। इसमें नारियल पिसा हुआ है, बादाम पिसे हुए हैं और काजू पिसा हुआ है। तो ये मैंने सारा इसमें मसाला शामिल कर देना है। इससे इसका कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने इंशाल्लाह पहले ऐसे कोफ्ते नहीं बनाए होंगे, तो बनाएंगे तो बहुत पसंद आएंगे। अब इन सारे अमेज़े को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा हो जाए। और 1 अंडा इसमें डालेंगे और दोबारा से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं, सारे मसाले वसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है और हाथ को लगा लेना है हल्का सा ऑयल। और थोड़ा सा हमने पेड़े की शेप में थोड़ा सा लेना है कीमा मिक्स करके। तो इसकी बॉल बना लेनी है। बॉल बना की शक्ल में कोफ्ते बनते जाएंगे आपके बहुत ही आसानी से। और पैन ले लेंगे, पैन में ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते और एक एक करके कोफ्ते सारे डाल देंगे। और कोफ्ते जैसे ही एक साइड से थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा तो हम दूसरी साइड पलटते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इनको हिलाते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से। और आपने जल्दी से इसको फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है प्लेट में। ये देखें मैं इसको फ्राई करके निकाल रही हूँ। एक साइड पे सारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे जो हमारे रह गए हैं। और एक पैन लेंगे या देगची वगैरह कुछ भी, उसमें हम डालेंगे ऑयल और प्याज डाल के हम उनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। पिंक सा शेड देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें इस तरीके से। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है आपने, 1 चम्मच में डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा सा इसको भूनना है ताकि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और टमाटर और अदरक में टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने ग्राइंड करके कुटी मोटी मोटी सी ग्राइंड की हैं, तो इनको मैंने मसाले में प्याज में शामिल कर लिया। उनको अच्छे से हमने भूनना है ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी भुनाई की खुशबू आने शुरू हो जाए। और अब इसमें डालें हल्दी आधा चम्मच और 2 चम्मच बड़े डाले हैं धनिए के। और एक सुरख मिर्च का पाउडर का 1 चम्मच डाला है। और नमक डाला है इसमें। नमक आपने कम ही डालना है, पहले भी कोफ्तों में यूज़ किया हुआ है नमक, तो आप नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे जितना आप खाते हैं। और 2 चम्मच मैंने बड़े डाले हैं दही के और डाल के इनको अच्छे से हमने भून लिया है। इतना भूनना है आपने कि इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए। जब ऑयल छोड़ देता है मसाला तो इसका मतलब यही होता है कि मसाला बहुत अच्छा भून चुका है। ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इसको इतना भून लिया हमने और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, कलर भी बहुत अच्छा है। अब इसमें डालते हैं पानी। 1 गिलास मैंने पानी डाला और इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम जो कोफ्ते हैं हमारे वो शामिल कर देंगे। ये देखें पकना शुरू हो गया था, ग्रेवी पकनी शुरू हो गई थी। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि कोफ्ते भी अच्छे से मसाला जो है इनमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो इसको कवर करके हम रख देंगे। कुछ देर के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें ये कोफ्ते अच्छे से पक रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 2 अंडे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो ना भी डालें तो कोई बात नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं अंडे। लेकिन मैंने पसंद है अंडे, इसलिए मैंने 2 अंडे इसमें शामिल किए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी हमारा कोफ्ते का सालन रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी रेसिपी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। इंशाल्लाह इस तरीके से नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो बस ये थोड़ी देर में देखें पक चला हमारा सालन कोफ्ते का रेडी है। मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ईद के दिनों में आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। धनिया डाल दिया मैंने, हरा धनिया, और साथ में मैंने डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाले की खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ बॉल में। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी।
और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बार बार आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।